बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य में प्रताप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सत्ता, वैभव और शक्ति की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। महल सोने से जड़ा हुआ था, लाखों की सेना थी, हर रोज नई नई दावतें और उत्सव। लेकिन फिर भी राजा बहुत दुखी रहता था। राजा प्रताप को न तो नींद आती थी, न ही भूख लगती थी। महल में हर सुख मौजूद था, पर मन में शांति बिल्कुल भी नहीं थी। कई बार वह रात को उठकर खिड़की से बाहर देखता और सोचता, आखिर मुझे क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली क्यों है? हर दिन वह कुछ खोया खोया सा रहता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। वो रोज नई चीजें खरीदता, नए आयोजन करता, लेकिन कुछ भी उसे संतोष नहीं देता था। रातों को नींद नहीं आती थी। कई वैद्य बुलाए गए, ज्योतिषों से सलाह ली गई, पर कोई भी समाधान नहीं निकला। एक दिन राजा ने सोचा, शायद मुझे अपने लोगों से मिलना चाहिए। शायद कहीं बाहर जाने से मेरे मन को सुकून मिले। राजा ने तय किया वह स्वयं नगर भ्रमण पर निकलेगा। वह साधारण वस्त्र पहन एक सिपाही के भेष में शहर की गलियों में घूमने लगा। तभी उसे नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा एक साधारण सा व्यक्ति नजर आया। मैले कपड़े, सादा जीवन, पर चेहरा चमक रहा था। वो मिट्टी की हांडी से भोजन खा रहा था और साथ ही कुछ गुनगुना भी रहा था। राजा को यह दृश्य हैरान कर गया। राजा वहीं रुक गया और बोला, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, न तो अच्छा खाना है, न रहने को जगह है, न पैसा है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह रहे हो? रंक ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप इतने बेचैन क्यों? ये सवाल सीधा राजा के दिल में जा लगा। राजा बोला, मैं प्रताप हूँ, इस राज्य का सम्राट। मेरे पास सब है, लेकिन मैं सो नहीं पाता, चैन से जी नहीं पाता। मुझे बताओ, तुम्हारे पास वो क्या है जो मेरे पास नहीं है? रंक ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास संतोष है, और संतोष वो खजाना है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आप चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं, मैं भावनाएं जोड़ता जा रहा हूँ। आप सत्ता में हैं, मैं सरलता में, और सरल जीवन ही गहराई देता है। राजन, राजा ने पूछा, तुम्हें कभी बड़ा काम करने का या बड़ा बनने का मन नहीं करता? कोई बड़ा काम करने की इच्छा कभी नहीं होती? रंक बोला, बड़ा बनने से पहले अंदर से संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो भीतर भरा हुआ है वही तो बाहर झलकेगा। अगर भीतर अशांति है तो महल भी जेल जैसा लगता है, और अगर मन में शांति है तो ये झोपड़ी भी मेरे लिए स्वर्ग है। राजा कुछ नहीं बोल पाया। राजा चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसे ऐसा जवाब दिया था जो सीधे उसके मन तक जा पहुंचा। वह कुछ देर वहां बैठा, रंग को देखता रहा। उसके हंसने का तरीका, उसकी आंखों की चमक, उसका सरल जीवन और उसका सच्चा आनंद। उस दिन वह चुपचाप महल लौट आया। उस रात पहली बार उसने जब खिड़की खोली, आसमान देखा और गहरी सांस ली। उसने अपने कमरे की दीवारों से बात की, खुद से सवाल पूछे और उत्तर खोजने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने ध्यान लगाना शुरू किया, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें दान दी, प्रजा से मिलना जुलना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, उसने पाना छोड़कर जानना शुरू किया खुद को। कुछ महीनों बाद वह वही राजा था, लेकिन अब भीतर से भी बादशाह बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में असली राजसीपन धन संपत्ति में नहीं है, आत्मसंतोष और शांति में है। कभी कभी एक रंक भी हमें वो सिखा देता है जो बड़े बड़े ग्रंथ भी नहीं सिखा पाते हैं। जिस दिन आप खुद से दोस्ती कर लेते हो, उस दिन आपकी रूह भी मुस्कुराना शुरू कर देती है।